हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 9 के अंदर मैं आपको दो स्पेशल केसेस करवाने वाला हूं। और अगर आपको ये स्पेशल केसेस याद रहेंगे, मतलब आप अच्छे से करोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम के अंदर इनके देखते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स आप आंसर बता सकते हो अच्छे से समझ के। ठीक है, तो अपने अवेयरनेस लेवल को हाई रखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले केस 1 का कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। तो केस 1 के दो पोर्शन हैं, ये सीखिएगा। इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर देन ऑलवेज, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहेगा। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो x और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा रहेगा या फिर बराबर होगा, मतलब कि एक केस में 2 के बराबर भी होगा। तो चलिए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हम 0 से इस साइड वाले नंबर x की जगह पर नहीं पुट कर सकते। जी हाँ, नहीं पुट कर सकते। और यहाँ पर हम x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल में 2 से बड़ा रह रहा है। तो भाई ये जो मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ, इनके वैसे थ्योरेटिकल प्रूफ भी हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को कंपेयर करके, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर जो थ्योरेटिकल प्रूफ्स है वो नहीं आने वाले हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आने वाली है, इसीलिए मैं आपको ऑब्जर्व करके वेरीफाई करवा रहा हूँ। ठीक है, अपने एग्जाम में ऐसा नहीं आता ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ। तो अगर मैं x की जगह पर रख दूंगा 2 को, तो भाई ये हो जाएगा 2 प्लस वन बाई टू। तो ये तो पक्का 2 से बड़ा है। जी हाँ, 2 से बड़ा है। अगर मैं x की जगह रख दूंगा 3 को, तो ये तो यार 2 से बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 1/3। अगर ये x खुद 2 से बड़ा हो गया, खुद 3 हो गया, तो 3 प्लस 1/3 ये तो 2 से बड़ा हो ही जाएगा। और अगर आप इसकी जगह पर 2.5 रखोगे, 2.5 रखोगे, तो 2.5 खुद 2 से बड़ा है। 2.5 के अंदर कुछ जोड़ोगे तो वो तो 2 से बड़ा हो ही जाएगा। तो भाई देखो, 2 से बड़ी वैल्यूज तो हमने पुट करके देख लिया। x प्लस वन बाई एक्स हमेशा 2 से बड़ा आ रहा है। तो चलिए एक बार डेढ़ रख के देख लेते हैं 1.5। तो 1.5 होता है जी 3/2 प्लस 2/3 नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आ गया 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 13/6। तो 6 दूनी 12, ये भी 2 से बड़ा हो गया। तो भाई देखो, अब हम x को 1 से छोटा, पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। चलो वो केस भी हो जाएगा आपका। अब हम x को 1 पुट करके देखते हैं। तो जब आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वन बाई वन दैट इज 1। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब कि x प्लस वन बाई एक्स हमेशा 2 से बड़ा है, एक्सेप्ट एक केस के। एक टाइम पर x प्लस वन बाई एक्स 2 के बराबर है, कब? व्हेन x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 के बराबर है और x एक पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस वन बाई एक्स हमेशा 2 से बड़ा होएगा। हाँ, तो 1 से छोटा तो हमने चेक ही नहीं किया, तो 1 से छोटा चेक करके देख लो। अगर मैं 1/2 यहाँ पर पुट करूंगा x प्लस वन बाई एक्स की जगह पर, तो देखो x की जगह पर 1/2, लेकिन 1/x की जगह तो 2 आ जाएगा ना, तो ये फिर से वही सिलसिला हो गया, 2 प्लस समथिंग। अगर 1 से छोटा आप 1/5 ट्राई करोगे तो x की जगह पर तो 1/5 आ जाएगा, लेकिन भाई 1/x की जगह 5 आ जाएगा। तो भाई 1 से छोटा कुछ भी आप पुट करोगे तो जब उसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो खुद 2 से बड़ा निकलाएगा। तो भाई मतलब ये तो अब वेरीफाई हो गया ना, हमने कई सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली हैं कि x की 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो। 0 हम नहीं रख सकते, x एक पॉजिटिव नंबर बताया है इसलिए 0 नहीं रख सकते। ठीक है, 0 रखोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो x और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होगा, और सिर्फ एक केस के अंदर ये 2 के बराबर होता है, जब x बराबर है 1 होता है। तो आपके एग्जाम के अंदर तो x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन 2 ये वाले क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। कहीं कहीं पर इसका यूज होता है, वो मैं आपको साथ साथ में वैसे ही बताता रहूंगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 वाले का। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते ही नहीं है। हाँ, अपने एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जब x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 होता है, तो ये एक ही केस में होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आपके दिमाग के अंदर ये बात स्टिक बैठी हुई होनी चाहिए कि जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिखे, या कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 दिखे, किसी भी तरह का नंबर,
ए स्क्वायर भी एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल। जब भी ये 2 दिखे तो सीधा आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए कि ये नंबर इज इक्वल टू 1 है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 तभी हो सकता है जब वो नंबर 1 के बराबर हो, मतलब कि ये नंबर 1 है। अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि भाई x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, तो x बाई वाई एक नंबर ही है ना, और इसका रेसिप्रोकल क्या है y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बोलूं, तो मतलब कि ये जो नंबर है x बाई वाई ये इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है? समझ में आ गया है केस? तो चलिए भाई, तो दिमाग में बैठा लो, जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका पारस्परिक, इन दोनों का जोड़ 2 दिखे मतलब वो नंबर 1 है। अब इसी का सेकंड पार्ट, इफ x इज ए नेगेटिव नंबर, अगर x एक नेगेटिव नंबर है देन ऑलवेज, तो हमेशा, ये मैंने आगे ऑलवेज इसलिए नहीं लिखा, सेंस थोड़ी सी बन नहीं रही ना ऑलवेज की, इसको मैं इकट्ठा लिखना चाह रहा था बस, ठीक है। हाँ, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। तो एक बार देख लेते हैं भाई करके। देखो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट करके देखा, तो -3, तो भाई -3 ही पुट कर दिया, तो -2 से ये तो छोटा हो गया। नेगेटिव के अंदर जो इस साइड होते हैं, नेगेटिव के अंदर जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं ना, नंबर लाइन में इस साइड छोटे होते हैं। तो -3 प्लस 1 बाई -3, तो ये तो ऑलरेडी -2 से छोटा हो गया। अगर आप इसके अंदर 2 पुट करोगे तो -2, इसके अंदर कुछ भी जुड़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा। जुड़ने का मतलब क्योंकि नेगेटिव जुड़ेगा ना, -2 -1 बाई 2, तो ये छोटा हो जाएगा। और ठीक है, 2 से तो छोटा हो ही जाएगा, 2 के आगे -1 बाई 2 आ गया। अगर आप इसके अंदर -1 रखोगे तो भाई -1 प्लस 1 बाई -1, यानी कि ये बन जाएगा -1। तो -1 -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा -2 से छोटा होएगा अगर x एक नेगेटिव नंबर है। लेकिन ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली यूज हो ही नहीं रहा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बैकग्राउंड में टीचर को पता होना चाहिए, उनके लिए ये कंसेप्ट यूज हुआ है, वो आपको भी नहीं पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा जब इसकी जरूरत होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालने में एक बार ये यूज होता है, वो भी प्रूव के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं, ठीक है। तो अपने सिलेबस की रेंज से बाहर है, लेकिन ये इसके कारण ये आया ना, इसलिए बता रहा हूँ। अपने सिलेबस में यूज हो रहा है कि जब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -2 है, ये तभी -2 है व्हेन x इज इक्वल टू -1। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप -1 से बड़ा नंबर भी यहाँ पर लोगे, जैसे -1 बाई 2, तो इसका रेसिप्रोकल -2, ये फिर से -2 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो अब आपके काम की बात बता देता हूँ, बिकॉज एक्चुअल में आपको कंसेप्ट की जड़ भी पता होनी चाहिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनकी, ठीक है। तो देखो भाई, मतलब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू 1 है। और जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, अब इस नेगेटिव पॉजिटिव को भी भूल जाओ इसको, ठीक है। जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है ना, तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव ही होएगा और वो x इज इक्वल टू 1 होएगा। जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है तो वो नंबर नेगेटिव ही होएगा और उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -1, उसकी वैल्यू -1 होएगी। ये दोनों चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर कई सारे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हर उस तरह के क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये देखो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप देखोगे कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए x इज इक्वल टू 1, तभी पॉसिबल है ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 7 प्लस 1 बाई 1 की पावर 5, तो 1 प्लस 1 आंसर इज ऑप्शन सी 2। सिंपल है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। और अब देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 1 की पावर 12 यानी कि 1 माइनस 1 की पावर 12 यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 0, आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये कुछ सेकंड्स के सवाल हैं ये, और ये आएंगे, हर बार आते हैं। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -2, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 19,
तो भाई जब भी -1 की पावर ओड होती है तो -1 ही रह जाता है, और -1 की पावर ओड है तो यहाँ पर भी -1 रह जाएगा। तो -1 आंसर आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये देखो, तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, अभी तो हम कर रहे हैं, हम फ्लो में हैं, इस क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन जब इस तरह से वो देता है तो कई बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं जब वो इस तरह से देता है कि भाई क्या चीज़ गिवन है। तो याद रखिएगा, वो अलग अलग फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आपसे वो इन्फॉर्मेशन छुप जाए। तो एक्चुअल में यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2। जब आप इसको उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का क्यूब। तो भाई -1 की पावर इवन 2, तो ये 1 बन जाएगा, प्लस -1 की पावर ओड, तो ये -1 ही रहेगा। तो 1 - 1 = 0, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो। तो देखो, बिकॉज अपने एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² बताओ। तो कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखकर भी स्टूडेंट वही वाला मेथड अप्लाई करने लग जाते हैं, पहले इसको निकालते हैं फिर इसको निकालते हैं। उस मेथड से भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब x + 1/x = 2 है तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है ना कि x = 1 है, डायरेक्टली दिख रहा है। तो इस केस को रट लो भाई, x + 1/x = 2, x = 1। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 की पावर 2 1 + 1, दोनों जगह वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन बी। तो देखो, अब फिर से एग्जामिनर ने क्या किया, एक नंबर दिया और उसका रेसिप्रोकल दिया, लेकिन अब की बार x + 1/x नहीं दिया, अब की बार उसने a/b + b/a दिया। है तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल ही ना, तो जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि वो नंबर, तो यहाँ पर वो नंबर क्या है, a/b, यानी कि a/b = 1, यानी कि ये भी 1 है ये भी 1। तो a/b 1 कब होगा, व्हेन a = b, जब a और b बराबर होंगे, 5/5 तभी तो बनाता है ना, 3/3 तभी बनाता है जब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि a - b = what। तो भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी 0। ये देखो भाई, अब की बार x + 1/1 + x = 1। तो आप क्या ढूंढ रहे हो, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, लेकिन यहाँ पर नीचे तो 1 + x है, तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड एक जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर भी 1 + x बन गया, नीचे भी 1 + x बन गया, और इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम बन गया जी 2। जब आप दोनों साइड जोड़ दोगे तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 बन जाएगा। मतलब कि वो नंबर का मतलब यहाँ पर ऐसे मत करना कि x = 1, ना, वो नंबर यानी कि ये पूरा नंबर है ना, ये पूरा नंबर और इसका रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो ये पूरा नंबर = 1, यानी कि 1 + x = 1, देयरफॉर x = 0। तो x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, क्लियर है। तो देखो, अब x की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1, 1 की पावर 5, 1 + 0 + 5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर यार 5 नहीं था, यहाँ पर 1 था, ठीक है, ये मिस टाइपिंग हुई है। तो 0 + 1 1, 1 की पावर 5 इज 1, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है भाई, अब ये देखो, अब की बार m + 1/m - 2 = 4 दे दिया, तो नीचे तो m - 2 आ गया, ऊपर भी हमें m - 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर भी जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m - 2। ठीक है, तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 1/that नंबर = 2, तो यानी कि ये जो नंबर है ये 1 होएगा। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है m - 2। तो m - 2 की वैल्यू 1 है। कभी कभी हड़बड़ाहट में m = 1 कर देते हैं स्टूडेंट, ये गलती मत करना। तो m - 2 = 1, देयरफॉर m = 3। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, वैसे तो उसने यहाँ पर m - 2 ही दिया है, m - 2 = 1, इसी काम से आपका, इसी बात से काम बन जाएगा आपका। तो m - 2 = 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस
1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ट्राई करो जरा, ध्यान से ट्राई करिएगा। तो भाई यहाँ पर है a + 1/a-3 = 5, तो दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज आपको नीचे 3 दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो क्या आ गया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 5 - 3 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1 है, तभी होता है एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 जब नंबर की वैल्यू 1 है, यानी कि a-3 = 1, देयरफॉर a = 4। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया, उसने a-2 पूछ लिया। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं सोचना कि भाई इसको a-2 बनाए, इसको a-2 क्यों बनाए, हमें हमारे पास a की वैल्यू है ना, तो बस हमें a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, a की वैल्यू रही तो क्या टेंशन लेनी। तो भाई 4 - 2 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस 1 / 4 - 2 दैट इज 2, तो 2 का क्यूब 8, तो 8 - 1/8, तो ये हो जाएगा 8 8 = 64 -1 63/8। तो यहाँ पर 63/8 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर मिस टाइपिंग हुई हो, तो यहाँ पर प्लस हो, क्योंकि तब हमारा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर ये होएगा 8 + 1/8, तो 8 8 = 64 + 1 65/8, तो उस केस में आंसर इज ऑप्शन डी। और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो एक और ऑप्शन हमारे पास होता 63/8। क्लियर है? तो अब एक बार ये ट्राई करो, 2017 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखकर आपको एटलीस्ट ये चीज पता लग जानी चाहिए कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, हमारे पास ये एक कंडीशन है ना कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये तो एटलीस्ट सीधा सीधा देखकर पता चल रहा है, a/b b/a। तो उस केस में आप क्या करो, ये जो एक तरह के दिखने वाली चीजें हैं इसको एटलीस्ट एक तरफ ले जाओ, बिकॉज यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर 11 है, इनको एक तरफ ले आओ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। तो जब आप इसको उस तरफ ले जाओगे तो a/b ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, √b/a = ये 13 यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 13 - 11 2। तो यहाँ पर अब आपको सीधा सीधा दिख जाना चाहिए कि एक नंबर भले ही अंडर रूट में हो कोई दिक्कत नहीं है, √a/√b ऐसे है ये, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल है √b/√a, तो बेशक से अंडर रूट में हो, है तो कोई नंबर ही ना। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि ये जो नंबर है उसकी वैल्यू है 1, यानी कि √a/b = 1। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर भी करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो a/b = 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि a = b, क्योंकि जब दो नंबर बराबर होंगे तभी तो 1 आता है ना उनको काट के, a/b = 1। तो a = b, और एग्जामिनर ने आपको ये बोला है कि a + b = 10, और a और b बराबर हैं, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि a और b की वैल्यू 5 और 5 है। ठीक है, बिकॉज दोनों बराबर हैं। अब एग्जामिनर ने आपको क्या पूछा है, उसने आपसे पूछी है इसकी वैल्यू। तो भाई देखो, अगर आप ऐसे अलग अलग 5 और 5 रखोगे, उससे अच्छा आप क्या करो, बिकॉज हमें पता है कि a और b बराबर हैं, तो यहाँ पर हर एक जगह जहाँ पर भी b रखा है वहाँ पर a मान लो, ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे। तो इसीलिए ये बन जाएगा अपना 3a², मन मन में देखो 3a², 4a², 5a², तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12a², और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो भाई बस सिंपल सी बात है, इस 12 में से मैं क्या करता हूँ, मैं 4 इधर दे देता हूँ, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, और 12 के अंदर होते हैं 3 चौके 12, 3 और 4, तो मैंने 4 उधर दे दिया, इधर बच गया 3, तो 100 और 3 300। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक बार ये बताओ फिर जरा। तो भाई x² + y² + 1/x², तो यहाँ पर आपका दिमाग ठनकना चाहिए कि भाई हाँ, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है। अरे ये तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ा हो गया, 2 बार एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आ गया। देखो, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल प्लस एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पर =4 है। अदरवाइज क्या होता है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल =2 वाले क्वेश्चन आते हैं अपने सिलेबस में। तो यहाँ पर उसी चीज को इसने क्या किया, 2 ऐसे ऐसे जोड़े बना लिए, उसने एक जोड़ा बना लिया, 2 ऐसे ऐसे नंबर ले लिए। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये जो 4 है उसमें से 2 इसको दे दोगे, इस गैंग को, और 2 इस गैंग को दे दोगे, यानी कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2, और एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2, तब जाके ये 4 आया।
तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 होता है तो वो नंबर 1 होता है, तो वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स और वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आया हुआ है एसएससी में, अब देखो 2017 में एक क्वेश्चन आया था वो। तो भाई ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, देखो है ना, पता ही नहीं लग रहा क्या करेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि भाई जो ए वाले हैं, जनरली ये कॉमन सेंस की बात है कि जो ए वाले हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, जो बी वाले हैं उनको एक तरफ, है ना। तो देखो इस ए को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो ये नीचे जाकर डिवाइड करेगा, तो ठीक है, तो यहाँ से ए चला गया। और ये जो बी है ये अंदर फिर डिवाइड करेगा, अंदर भी काफ़ी सारे बी हैं तो यहाँ पर डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a², एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल बन गया देखो। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4 - b² - 1/b², तो यहाँ पर भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल बन गया। और इस माइनस को अगर आप कॉमन लोगे बाहर तो अंदर हो जाएगा b² + 1/b²। तो अब एटलीस्ट आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 बार इन्वॉल्व है और यहाँ पर 4 है देखो, तो इसको एक बार उस साइड भेजो, तो वही केस बन गया जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। ये 2 गैंग हैं, तो इस 4 को आप 2 हिस्सों में बांट दो, इसको भी 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है, यानी कि वो नंबर 1 है, यानी कि वो नंबर 1 है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा, a की पावर 4 + b की पावर 4। तो भाई यहाँ पर a की वैल्यू 1 आएगी, वो रखोगे, और b की वैल्यू रखोगे, तो आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन ए, दैट इज 2। तो समझ में आ गई ये बात। तो अलग अलग तरह से कितने ही क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है इसके ऊपर बेस्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट याद है और आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रटी हुई है कि x + 1/x = 2, x = 1, नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो कैसे भी करके वो नंबर को दे दे, कैसा भी भद्दा बना के वो नंबर को दे दे, √3x - 2 + 1/√3x - 2, तो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा जी = 2 कर दे, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, कैसा भी भद्दा बना के दे दे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है भाई? तो चलिए अब हम करते हैं अगला कंसेप्ट, जो हमारा जो केस 2 है ना, मैं आपको 2 स्पेशल केसेस करवाने वाला था। तो एक स्पेशल केस तो मैंने करवा दिया कि जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 2 हो या फिर -2 हो, तो वो नंबर 1 या -1 होगा। देखो इतनी सिंपल भाषा में इस जो केस 1 है उसको हम खत्म कर सकते हैं कि भाई ये है। अब हम करते हैं जी केस 2। तो केस 2 क्या है, देखो ये एक स्पेशल केस है। पिछला स्पेशल केस था नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम 2, यहाँ पर स्पेशल केस है क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बार बार आ रहे हैं, हर साल आएंगे, आगे भी आएंगे। तो देखो x + 1/x एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम √3 है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, देखो देन कुछ बातें ट्रू होती हैं, तो हम देख लेते हैं क्या ट्रू होती है। मैं आपके सामने डिराइव करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं दोनों तरफ क्यूब करने जा रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, a³ + b³ + 3ab, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इंटू a + b, यानी कि √3 = 3√3, ठीक है। तो भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 3√3, 3√3 से ये 3√3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा जी, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर x + 1/x √3 है तो x³ + 1/x³ 0 है। समझ में आ गई बात? अब एक काम और आपके दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है कि ऐसे तो x + 1/x = √2 है, तो भी क्या मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू याद रखनी चाहिए? क्या √5 के केस में भी याद रखनी चाहिए? नहीं याद रखनी चाहिए, इनको याद रखने का कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या है कि बार बार इस चीज़ के क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर बार बार, तो सिलेक्शन तो हमने लेना है ना, तो इसलिए याद कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इर्रेलेवेंट चीज़ आपको याद नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है जी, बिना वजह आपकी एनर्जी क्यों वेस्ट करवानी है। देखो तो अब आपने क्या ध्यान रखना है कि इफ x + 1/x = √3, इट मीन्स x³ + 1/x³ = 0। अब ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जहां पर भी ये चीज दिखे। और कभी कभी इस चीज को पता है कैसे देगा, x + 1/x² = 3 ऐसे करके दे देगा।
तो याद रखो इस केस को, है एग्जामिनर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, आपने पकड़ना है। और एक और केस है, एंड अगर ये वाला केस सच्चा है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब तो जीरो होता है, या एक और केस होता है, क्या होता है वो भी देखते हैं, डिराइव करता हूं मैं। देखो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, एक बार इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को ऊपर लेके आओ तो इट इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसको बार बार दे रहा है। और अगर हमें ये चीज़ें याद रही, अगर हमें ये चीज़ें याद रही तो हम पलक झपकते ही सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। बेसिक सी कैलकुलेशन करनी होती है बस, तो याद रहेगा ना। अब इस चीज़ को देख लो भाई, अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट थ्री है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो है और x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन है। और कभी कभी एग्जामिनर ये चीज़ दे देगा आपको कि भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है, तीनों ध्यान कर लो वीडियो को पॉज करके, और एक बार डिराइव भी कर लो जो मैंने आपके सामने डिराइव किया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, क्वेश्चंस करते हैं। तो अब एग्जामिनर ने आपको बताया है a प्लस वन बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। तो देखो छुपा रहा है ना, तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री। तो a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमें याद है, रटा हुआ है। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, तो आगे से जब भी ये आएंगे हमें आंसर करने हैं चटाक से। अब ये देखो, इफ x इज रियल एंड x प्लस वन बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो देखो वो कंडीशन बता दी ना कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ये तभी ट्रू होती है जब एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट थ्री हो, या फिर एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन हो। तो ये आपने लिखनी नहीं है, दिमाग में रखनी है, जो भी यूज होगी आगे देखेंगे कौन सी यूज होगी। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 यानी कि इसकी पावर 4। अच्छा, तो मतलब इसका स्क्वायर करें फिर स्क्वायर करें, तो भाई रूट थ्री का स्क्वायर 3 फिर स्क्वायर 9, तो भाई इसकी पावर 4 की वैल्यू आ गई 9, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ में आ रही है कैसे यूज कर रहा हो बार बार। यहाँ पर देखो जरा, a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री, तो यहाँ पर a की पावर 6 यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री। तो यहाँ पर हमें a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है इस रिजल्ट की कि a की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन। इस केस में ये होता है, तो a की पावर 6 की जगह ये पुट करो माइनस वन। आगे जब आप पुट करोगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन प्लस टू, तो भाई माइनस वन प्लस वन कट गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ठीक है, अब ये करो भाई, जरा ट्राई करो एक बार। तो भाई x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, तो इसका मतलब है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ पर आप देखोगे कि 6 के मल्टीपल हैं, अरे ये तो 6 के मल्टीपल हैं, तो x की पावर 6 का तीसरा मल्टीपल प्लस x की पावर 6, 6 दूनी 12 दूसरा मल्टीपल, देखो उसने मल्टीपल दिए हैं। और यहाँ पर तो x की पावर 6 खुद है प्लस वन, तो देखो भाई x की पावर 6 है माइनस वन, तो यहाँ पर जब आप माइनस वन पुट करोगे, वैसे मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अब आप मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस वन की पावर ओड यानी कि माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन यानी कि प्लस वन, एक्स की पावर 6 तो होता ही माइनस वन है और आगे प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, यहाँ पर आंसर आ गया जी जीरो, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को मेंटली करो जरा। देखो भाई, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर 3, तो जानबूझ के छुपा रहा है, जब आप इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पता चलेगा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, ये वाली कंडीशन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये तो सारे 6 के मल्टीपल हैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको वैसे लिखूंगा नहीं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा था, जैसे ऐसे मैंने लिखा था कि भाई कौन सा मल्टीपल है कौन सा, खुद ही देख लेंगे कि ओड मल्टीपल है या इवन। तो देखो 6 का कौन सा मल्टीपल है, 12 6 के 72 होता है ना, 6 इंटू 12, एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 की पावर 12 है, 12 6 के 72, तो ये इवन है ना। तो ऐसे देख लो, एक्स की पावर 6 12 6 के 72 इवन मल्टीपल है तो प्लस वन आएगा, माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन। 6 इंटू 11 66 होता है, 11 ओड है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस वन आएगा।
9 छीके 54, x की पावर 6 की पावर 9, यहाँ पर ओड है यानी कि -1 आएगा। यहाँ पर 6 चौके 24, x की पावर 6 की पावर 4 है, इवन है यानी कि -1 की पावर इवन यानी कि +1 आएगा। और x की पावर 6 तो -1 होता है और आगे +1, तो देखो 1 -1 -1 1 -1 1, तो यहाँ पर आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? तो भाई समझ में आ गई तो एक बार ये और ट्राई कर लो जरा। तो भाई फिर से वही कंडीशन है, a + 1/a इज इक्वल टू √3, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 6 के मल्टीपल तो नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाई कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आप ये देख सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच में उसने कितने का गैप दिया है, देखो जरा, इन दोनों के बीच में 6 का गैप दिया है ना उसने। तो देखो यहाँ पर a की पावर 14 अगर आप कॉमन ले लो, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ देगा ना एग्जामिनर। अगर इन दोनों के अंदर a की पावर 14 आप कॉमन ले लो तो a की पावर 6 + 1। अगर इन दोनों के अंदर आप a की पावर 2 कॉमन ले लो तो a की पावर 6 + 1 + 1, इस चीज़ की हमने वैल्यू बतानी है। तो भाई यहाँ पर a है ना, ये मैंने x ले लिया, a की पावर 6 - 1, तो a की पावर 6 + 1 क्या होता है? इस +1 को उधर भेजोगे तो 0, a की पावर 6 + 1 इज 0। या फिर अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर a की पावर 6 पुट करते हैं तो भी 0 आना था, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, ऐसे ही 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, अगर आपको इनके बीच का गैप पसंद ना आया हो कि भाई बीच के गैप वाला तरीका, तो देखो एटलीस्ट एक काम ये हम कर सकते हैं कि भाई आपको ये देखने को मिल गया होगा कि भाई ये 6 की जो पावर है, ये जो a की पावर है, ये 6 का मल्टीपल तो नहीं है। 6 तो ये 18, 2 ज़्यादा है मल्टीपल से, 6 दूनी 12, 2 ज़्यादा है, फिर से 2 ज़्यादा है। तो आप क्या करो, a की पावर 2 कॉमन ले लो, 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर a की पावर 18 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस a की पावर, जब हमने 2 कॉमन लिया तो 12 प्लस a की पावर यहाँ पर बच जाएगा जी 6, और यहाँ पर +1, ठीक है, +1। तो हमने ये निकालना है, तो अब तो 6 की पावर्स में आ गए ना, तो अब इनको देख लेते हैं। तो भाई 6 तिये 18, पावर ओड है, 6 तिये ओड मल्टीपल है, तो -1 की पावर ओड -1, 6 दूनी 12 इवन है, तो यहाँ पर +1, और यहाँ पर a की पावर 6 क्या होता है, -1। तो देखो भाई -1 + 1 -1 + 1, तो ब्रैकेट के अंदर 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो बाहर रह गया 1, तो आंसर इज ऑप्शन सी 1। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो भाई, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इफ x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें सीधा सीधा देखकर क्या पता लग गया, यहाँ से हमें सीधा सीधा देखकर पता लग गया कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, ये भी ट्रू है, और साथ में ये भी पता लग गया कि x + 1/x इज इक्वल टू √3, ये भी ट्रू है। तो इनमें से कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद आ जाने चाहिए कि इस कंडीशन के लिए ये ट्रू होते हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन से की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो भाई x की पावर 49 प्लस x की पावर 1/x की पावर 49, तो भाई यहाँ पर तो 6 का मल्टीपल नहीं मिला, लेकिन कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, 6 के मल्टीपल के आसपास है कुछ। तो अगर अब स्ट्राइक कर रहा है और पहले नहीं निकाला है तो पॉज करके अब कोशिश करो जरा। ठीक है, आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की सख्त ज़रूरत होती है सीखने के लिए। तो भाई ये 6 8 48, x की पावर 6 का मल्टीपल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻48 इंटू x की पावर 1, प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ x की पावर 48 इंटू x की पावर 1। ठीक है, और ये जो x की पावर 48 है, ये जो है ये क्या है, x की पावर 6 का 8वां मल्टीपल है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये चीज़ मेंटली देखने की है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे तो टाइम लगता है हमें, अदरवाइज नहीं लगता, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, -1 की पावर इवन, तो ये तो +1 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म। यहाँ पर भी -1 की पावर इवन, तो ये भी खत्म। तो यहाँ पर एक्चुअल में बचा क्या, यहाँ पर बचा है x + 1/x, यहाँ पर बचा है जी x + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू क्या होती है, एग्जामिनर ने बताया है ना, ये वाला केस ट्रू है। अगर x³ + 1/x³ 0 होता है तो x + 1/x की वैल्यू √3 होती है, तो दोनों चीज़ें यूज हुई ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर
ये आपको समझ में आ गया है तो एक बार ये क्वेश्चन करके बताओ। तो भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 ठीक है, तो इसका मतलब है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। और अब x की पावर 6, तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर दिख रहा है। पिछली बार तो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा थी पावर, अब की बार 6 के मल्टीपल से एक कम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो देखो भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर 17 है तो इसको 18 बनाना है, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करो, लेकिन नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, प्लस यहाँ पर 1/x की पावर 17 है तो मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x की पावर 18 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x की पावर 18। तो अब इस x की पावर 18 को तो लिख सकते हैं ना हम x की पावर 6 रेज टू पावर 3, x की पावर 6 रेज टू पावर 3, और x की पावर 6 की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर ओड, यानी कि यहाँ पर आएगा जी -1, -1 की पावर ओड यहाँ पर आएगा -1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1/x -x। तो भाई दोनों से एक बार माइनस कॉमन निकालो जरा बाहर, तो क्या बच जाएगा 1/x प्लस x। तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी √3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया -√3, तो दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था। फिर क्या होगा, तभी आप एग्जामिनर को पकड़ पाओगे। सेम कंसेप्ट्स बार बार यूज कर रहा है। और आप एक बात बताऊं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 1000 क्वेश्चन कर जाऊंगा, मैं 2000 क्वेश्चन कर जाऊंगा, नहीं, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन करो, आप मेरे को बताओ कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, 100 एंड 100 क्वेश्चन किए हैं, मैं फिर भी नए प्रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट्स वही यूज़ करूँगा क्योंकि वो डिफाइंड हैं, सिलेबस डिफाइंड है अपना, तो कंसेप्ट्स हमने सीखने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं। तो इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है अलजेब्रा के, जिनको सॉल्व करने के लिए खास कुछ कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही हम कर सकते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज है, यानी कि कंसेप्ट लेक्चर नहीं है, वो आपने खुद करने हैं क्वेश्चंस। अगर एक आधे में अटको तो देखना है, ठीक है भाई। तो अब क्या करोगे, अब जो भी इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हुआ है उसको रिवाइज करो जरा कि आपने क्या क्या किया है, उन चीज़ों के नोट्स बनाओ अगर ज़रूरत है, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज को एंजॉय करो।